वो लोग सब क्या क्या कहते हैं मैं ही जानता हूँ। हमारे 2 ही बच्चे हैं, हम अकेले हैं कमाने। फोटो है बच्चों की? बच्चे को साथ में लाया हूँ, कहाँ है? दोनों बच्चों को हूँ। जरा सा कोई अगर छू देगा गिर जाएंगे। बुलाई कहाँ है? खड़े और कर। ये सीढ़ी नहीं चढ़। अरे देखे तो खड़े तो करें। और डॉक्टर ने उन लोगों का डॉक्टर ने लाइफ कम बताया है, लाइफ कम बताया है। और अब 2 ही बच्चे हैं बस। सही कह रहे हैं। एमडी बैठ जाओ, बैठ जाते हैं बाथरूम में, कहीं उठा नहीं जाता था। एमडी है, एमडी। तुम लोग दोनों बैठो। एमडी। ये लोग झटके में बैठे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब उठो, उठो। उठ नहीं पाते हैं जब तक हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। हम तो यहाँ रह नहीं पाते, गांव में, मुंबई में रहते हैं और यहाँ वाइफ रहते हैं, तो इन्हीं का सेवा पानी करते हैं, क्योंकि हम अकेले हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। अल्पायु बच्चे जी हैं ही अल्पायु। पैदाइशी नहीं थे, करीबन ये 9 साल के बाद एक हुआ, एक 8 साल के बाद। ये समस्या जो है ना पैदाइशी ही होती है, दिखती बाद में धीरे धीरे। डॉक्टर ने बोले थे सर कि करीबन ये 8-10 साल के बाद ही स्टार्ट होता है बीमारी। कहाँ से आ जाती है पूछा? जी सर। कहाँ से आ जाती है? अब ये तो पूछे थे, बोले कि जैसे ये 8-10 साल के बाद ही स्टार्ट होता है। आती कहाँ से है? ये तो बताया नहीं देते। ये बताएंगे कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। हाँ, जेनेटिक। तो जेनेटिक माने क्या होता है? साथ ही साथ चल रहा है सब। अब जेनेटिक बोले कि जैसे जेनेटिक माने होता है गर्भ में बच्चा आया, हाँ, वहीं से शुरू हो गई बीमारी, पहले दिन से ही। मामा को ऐसे बोल रहे थे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ बीमारी अगर है इनमें आज जी, तो तो बीमारी गर्भ में गई कि बाद में हवा से आ जाएगी जेनेटिक? नहीं, हवा में तो नहीं है कि फिर तो बच्चे गर्भ में ही खराब हो गए ना। जी, फिर क्या? वही तो कह रहा हूँ मैं कि जन्म से ही गर्भ में ही है, हो गई बीमारी, प्रकट बाद में होती है। जी, धीरे धीरे होती रहती है, आपको पता नहीं लगता है। जब तक शरीर में ताकत रहती है चलता रहता है, धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं। बड़े वाला ये खाने पीने में एकदम सादा ही खाता है। ये बड़े वाला खाने पीने में एकदम सादा ही खाता है, जैसे एकदम सादा। दूध में जैसे अगर साड़ी रहे, दही हुई, ऐसा कुछ भी, जैसे कुछ फ्रूट व्रूट खिलाएंगे कुछ भी नहीं खाएगा, एकदम सादा एकदम। हाँ, अब डॉक्टर से पूछेंगे ना तो एक ही बात बताएगा, जेनेटिकल प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम है। जी, ठीक है। जेनेटिक माने क्या होता है हिंदी में? अब जेनेटिक मतलब सर यही बताया कि जैसे यही। नहीं, हिंदी में क्या होता है जेनेटिक मामले? जेनेटिक माने हिंदी में क्या होता है? हमारे हिसाब से तो ये जैसे फैमिली को, इनके मम्मी को जो फैमिली को हुआ है वही बोलते हैं। कितना पढ़े हो? मैं हाई स्कूल किया। इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो। अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं जी, हिंदी में कहते हैं पैतृक, पितृ, हाँ, पूर्वज। पुरानी बीमारी थी उनको इसमें आ गई है पूर्वजों से। और दरबार क्या कर रहा है? वो स्मृतियां हैं पूर्वजों की जो गर्भ में ही चिपक गई, मांस के पिंड में आ गई, जीवन के साथ साथ खराब हो गया। और क्या है? यही तो दरबार कर रहा है कि जेनेटिक्स जो है प्रॉब्लम्स हैं, पूर्वजों की मुक्ति हो, शरीर स्वच्छ हो, स्वस्थ हो शरीर, पूर्वजों से मुक्त हो शरीर, इसके बाद गर्भाधान हो, बच्चे हों तो स्वस्थ होंगे। पहले से ही पितृ लदे हुए, जैसे बीमारी में मरे हैं पितृ, अब से लेके 1000 वर्ष तक जितने लोग मरे हैं बीच में, जैसी कोई आ गई स्मृति आगे, वैसे बन जाएंगे बच्चे। यही तो जेनेटिक है। और क्या जेनेटिक है? बच्चे बहुत ये अल्पायु हैं बेटा, वैसे भी अल्पायु बच्चे। फिर भी आगे आपके बच्चे जो भी हों अच्छे हों, स्वस्थ हों, उसके लिए भी आप पैतृक जो समस्या है इसको हटाने की कोशिश करें। थोड़ा वहाँ पर स्लिप होगा, स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करिए अपना, आराम तो मिलेगा ही उनको।